अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम जमात शशुम यानी छठी जमात की मजमून जनरल साइंस की पहली जांच का पर्चा हल करने जा रहे हैं, जिसके कुल नंबरात हैं 15 और वक्त है 30 मिनट। ये पर्चा सरगर्मी नंबर 1 से 8 पर मुनहसिर है। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल में से मुनासिब अल्फाज चुनिए और जुमला मुकम्मल कीजिए। इसके हैं आपको 3 मार्क्स। अलिफ, सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाला फल्कियाती सैयारों में चांद, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्लूटो छोटा है, तो सही ऑप्शन आएगा प्लूटो। नंबर बे, सूरज की तपिश की वजह से ज़मीन का पानी हमेशा भाप, या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है थास बनता है, तो सही ऑप्शन है भाप। नंबर जीम, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेकर ग़िज़ा तैयार करते हैं, तो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग़िज़ा तैयार करते हैं। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल के सवालों के जवाब दो। 4 मार्क्स। अलिफ, हयाती तनु को बचाना क्यों ज़रूरी है? जवाब, हमारे माहौल में एक ही जगह कई किस्म के जानदार पाए जाते हैं। इन जानदारों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, चाहे वो एक दूसरे से कितने ही मुख्तलिफ हों, लेकिन वो एक दूसरे के काम आते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से एक जंजीर से जुड़े होते हैं। अगर जंजीर में कोई एक कड़ी ख़त्म होती है तो इसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है, इसलिए हयाती तनु को बचाना ज़रूरी है। सवाल नंबर बे, आसमान से गिरने वाला पानी ज़मीन पर ही क्यों गिरता है? जवाब, बारिश बनने के अमल में भाप जब ठंडी होती है तो पानी के ख़तरों में तब्दील होती है। ये ख़तरे वज़नी होते हैं, इसलिए हवा में तैर नहीं सकते, इसलिए ख़तरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। सवाल नंबर जीम, कुर्रे ज़मीन पर हयाती अज्जा की हिफाजत ओज़ोन गैस से कैसे होती है? जवाब, कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ मौजूद ओज़ोन गैस सूरज से आने वाली बालाए बिनफ्शी शुआओं यानी अल्ट्रावायलेट रेस को जज़्ब कर लेती है और ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती, जिससे ज़मीन में मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। सवाल नंबर 3, अलिफ, तस्वीर में दी गई ज़मीनी शक्लों के नाम लिखो। 2 मार्क्स। जवाब, शक्ल में अगर हम गौर से देखें तो हमें पहाड़, वादी, सतह मुर्तफ़ा, मैदान और नदी दिखाई दे रही है। सवाल नंबर 3 बे, शक्ल में खाली जगह में मुनासिब अल्फाज लिखो। 2 मार्क्स। तो पहली खाली जगह में आएगा कुर्रे हवा और दूसरी खाली जगह में आएगा कुर्रे हज्र। सवाल नंबर 4, आपके इर्द गिर्द कौन सी पैदावार होती है? इस सवाल के लिए 1 मार्क्स है। जवाब, जवार, बाजरा, गेहूँ, चना, मूंगफली, मटर, कपास, मकई, प्याज, टमाटर वगैरह की पैदावार होती है। और भी कोई पैदावार होती है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, अलिफ, तस्वीर में दिखाया गया शख्स क्या कर रहा है? बे, ऐसा करने की क्या वजह है? जीम, इस तहरीक की शुरुआत किसने की? हम इन तीनों सवालों के जवाबात एक साथ लिखेंगे। इसके सवाल के हैं 3 मार्क्स। जवाब, ये तस्वीर में शख्स दरख्त को चिपक कर खड़ा है ताकि कोई दरख्त को ना काटे। ये चिपको आंदोलन या चिपको तहरीक की तस्वीर है। इस तहरीक की शुरुआत 1913 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुई थी। इस ज़िले में दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही थी। इस कटाई को रोकने के लिए किसानों और औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। दरख्तों को काटने से रोकने के लिए वो दरख्तों से चिपक गए या फिर इसके एतराफ़ दायरा बनाकर खड़े हो गए। प्यारे बच्चों, इस तरह जमात शशुम या छठी का टेस्ट नंबर 1 का पर्चा ख़त्म हुआ। टेस्ट नंबर 2 का पर्चा बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।